जिस माशरे में औरत गैर महफूज हो, वहाँ ज़हनी तौर पर आज़ाद नस्ल जन्म नहीं ले सकती। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत हर रोज गैरत, जिनसी हिर्स, तमा और झूठी अना की चौखट पर कुर्बान होती है। लोरी सुनाने वाले होंठ, गिरतों को थामने वाले बाजू और मोहब्बत से पुरनूर आंखें नोच ली जाती हैं। आयशा एक बेवा माँ की बेटी, जो किसी दुश्मन की नहीं बल्कि साथ पढ़ने वाले चंद लड़कों की दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। मैं पढ़ना चाहती थी और मेरी विडो माँ ने मेहनत करके हमें पढ़ाया, बड़ा किया और मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी अपने कॉलेज में। मैं दिल लगा के पढ़ती थी और मुझे आई वाज पैशन अबाउट इट कि मुझे ACCA करना है। लेकिन आज मैं अपनी इस हालत को देख के मुझे पता है कि उस दिन, उस दोपहर, उस शाम मेरे साथ क्या हुई। इन लोगों ने मुझे दरवाज़ों से, टेबलों से, ठुड्डों से, लातों से मारा, मुझे थप्पड़ मारे, मुझे बेचना चाहा और जिस तरह मेरे साथ ज्यादती की मेरा खुदा जानता है। घिनौने अमल की वीडियो बनाई गई और इस मासूम को ब्लैकमेल किया गया। कोई इसका पुरसाने हाल न था। इसकी माँ को जमीन पर तो इंसाफ न मिल सका, अलबत्ता वो आसमान से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। औरत को तेजाब से झुलसाकर मर्दानगी का मुजाहिरा आम है और ऐसे वाकयात में इनकी ज़हनी अज़ियत का कोई शुमार नहीं। सायरा पर तेजाब इसके मंगेतर ने फेंका। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं हो सकता है लड़की में कोई खराबी होगी कि लड़के ने तेजाब फेंका है। ज़्यादातर औरतों को यही इल्ज़ाम मिलता है कि ज़रूर लड़की में कोई ख़राबी होगी। दूसरी बात यह है कि मैं जिना हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में थी, तो उस टाइम मेरे वालिद और वालदा थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ बाहर गए थे क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल नज़र नहीं आता था। लेकिन मैं उस टाइम जाग रही थी। मेरे बेड के पास एक लेडीज़ आई हैं और आकर कहती हैं कि इससे तो अच्छा था कि मर ही जाती, कि माँ बाप के ऊपर बोझ बनी है। हमेशा अखबार के तीसरे या चौथे सफ़े में हमेशा लिखा हुआ आता है कि औरत जल गई, मियाँ ने तेज़ाब फेंक दिया या गैस का सिलेंडर फट गया मुंह पे। औरतों के मुंह पे खाली क्यों फटते हैं चूल्हे? या क्या आदमी किचन में नहीं कभी जाते, उनके मुंह पर ही क्यों? वही औरतें खाली तंदूर के अंदर, बच्चे, लड़कियां ही खाली तंदूर के अंदर क्यों गिर जाती हैं? राह चलते, बस स्टॉप पर और बाजारों में गंदी नजरों और मकरूह हरकतों से बचना मुहाल है। अब हर घर में तो लड़के नहीं होंगे, कुछ घरों में औरतें भी होंगी। उनको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हीं को ही कमाना पड़ेगा, उन्हीं को ही खिलाना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें हर इंसान समझ ले अब हमारे मुल्क में, तो शायद इतने मसले मसाइल पैदा ना हो। औरत के साथ बरता जाने वाला ये रवैया दरअसल उस पस्त रुतबे की गममाजी करता है जो हम उसे देते हैं। शौकत अली सारा दिन खून पसीने से किसी की जमीन सेंचता है। धूप की तमाजत, थकन और मुशक्कत ही इसके रफीक हैं। जमींदार के मुतालबात इसकी मुशक्कत को जब्र, थकन को सजा और धूप की तमाजत को निश्तर बना देते हैं। इस निश्तर के घाव हर हसरत के साथ शदीद तर होते जाते हैं। बूढ़े बाप की दवा के लिए आस, बच्चों के खाली तन्नूर, माँ की जाती हुई बीनाई और घर की खाली हांडियां जब इस मुफलिस मेहनत कश का मुंह चढ़ाती हैं तो दिल चाहता है इस वादिये पुरखार से, जिसे दुनिया कहते हैं, मुक्ति पा ले।
फिरारियत का रास्ता मकरू जरूर है, मगर इंसान जब जीने के हाथों मर चले तो ऐसा घिनौना ख्याल दिल में घर करने लगता है। सारी जिंदगी जिस माँ ने इसके लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान की, आज ये बेकस उसकी चंद रुपए की दवा लेने से कासिर है। हालात दे हथों मजबूर हो के दिल करता भी खुदकशी कर लीए। एक दो बार अगे भी ये काम किया बई गोलियां खा लियां, स्प्रे पी ली, जिहड़ी गुस्से नाल आई दिल विच परेशान हो गए भी इहदे नाल मौत चंगी है। हालात दे हथों मजबूर हो गए तो फिर भी मेरा मतलब कि हयाती हैगी खरे बच जाइए बच्चों के मुँह। जिंदा रहने और जिम्मेदारी निभा सकने की कीमत के तौर पर अपनी जान हार देने की कोशिश की। कहता है बस बच्चों के लिए जिंदा रहा। शौकत अली जिंदा रहना चाहता है अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद अपने लिए, मगर एक दुहाई जरूर देता है। अगर एहो हालात रहे तो मैं बाहर जाके फिर खुदकशी करांगा, जहर पी के मर जाऊंगा। मेरी मौत मेरी खुदकशी के जिम्मेदार हुकूमत होगी जिन्हें मेरे बच्चों का अनवाला खोया है। बेरोजगारी की वजह तो तंग आके असी मौत नूं गल नाल ला लांगे, असी मरे कार ही चंगे हाँ। जे बार बार इहो ही असी वेखते रहे बच्चों के मुँह वाल तो इहदे नाल मौत चंगी है। शौकत अली जैसे बहुत सौ को जिंदगी का हुस्न चाहिए। उनके मुतालबात बड़े नहीं, मगर कोई सुने तो, कोई इनके आंसू पहुंचने के लिए कदम तो उठाए, कहीं इनके दर्द का दरमा तो हो। ड्राइंग रूम झूठ बोल सकता है, चौराहा नहीं। चौराहा रौनक भी है, तन्हाई भी। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। शोर भी है, खामोशी भी, ख्वाब भी है और ताबीर भी, माजी भी है और मुस्तकबिल भी। चौराहा मसला भी है और उसका हल भी। ये प्रोग्राम है 3 औरतों का जिन्हें है यकीन कि इंटरव्यू करने में नहीं कोई उनसे बेहतरीन। फिर आते रहे सियासतदान और फनकार, इनसे मिले तो बन गए शाहकार। बोर हुई कौम को इन्होंने जगा डाला, हंसा हंसा के लोट पोट कर डाला। कभी खुशी, कभी गुस्सा और कभी लड़ाई। इस प्रोग्राम में नहीं आएगी आपको जमाई। अगर गुजारनी है आपने इनके साथ एक शाम तो गौर से सुन लीजिए, मंगल को आता है ये प्रोग्राम। (326 कबले मसीह) सिकंदर आरज़ू लिए बढ़ता है, बहते पानियों के मस्कन की। 712 ईस्वी सहराओं के सपूत उमंग लिए आते हैं, बिखरे नखलिस्तानों की। 16वीं सदी ईस्वी फिरंगी आस लगाए आते हैं, दिलफरेब वादियों की। 20वीं सदी नए रास्तों की दहलीज। ये है मेरा देश जहां रास्ते राहबर बन जाते हैं। ये रास्ते कभी नहीं थकते, बुलाते हैं तिजारत, सकाफत और तहजीबों के तनव्वुर की जानिब। नई दुनियाओं के ये राहबर चाहते हैं इरादों की पुख्तगी और कदमों की धूल।
सवात में फौजी ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ शुरू हुआ जिन्होंने अपने अकीदे के नेज़े मासूम शहरियों के सीनों में उतार दिए। इस ऑपरेशन से चंद दिन पहले सवाती अवाम अपने दरो दीवार छोड़कर बेखानमा बर्बाद मुख्तलिफ कैंपों में पहुँचे, जहाँ उजड़ जाने का एहसास, मुस्तकबिल की बेयकीनी, मौसम का जुल्म और ज़रूरतों का अफरीत देवताओं की बद्दुआ की तरह उनका पीछा कर रहे थे। ज़मीन सख्त है और आसमान दूर, काश कोई फलक मेरी फरियाद सुने। माजूर फजल हुसैन जैसे बहुत से लोग नौहा कुना थे। इन मुहाजिरीन को अपने घरों में जाने की इजाज़त मिल गई और ये नवीद सुनाई गई कि हर ख़ानदान को 25,000 रुपये मिलेंगे। एक बार फिर वो एक उजड़ी हुई ज़मीन की तरफ जा रहे थे, मगर अपना घर, अपना वतन, अपनी ज़मीन कितनी ही बर्बाद क्यों ना हो, अमान वहीं मिलती है, दर्द वहीं बटता है। इस वक्त मुहाजिरीन के ये काफ़िले वापस जा रहे हैं। इनमें से बहुत से काफ़िले ऐसे हैं जो दीर, ख्वाजा खेला, कूजा बांडे और शांगला वगैरह के हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ये मुहाजिरीन जिस तरह रुके हुए हैं, आइए चल के देखते हैं मामला असल में है क्या। डॉक्टर जमीन पे खुदा का दूसरा रूप है। एंग्जाइटी या टेंशन है तो मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अगर आप किसी से कहें ना नमक के बगैर खाना खाओ और ये छोड़ो। पहले तो ये देखिए कि उस बेचारी पे गुजर क्या रही है। क्या होता है जब ये खुदा गलतियां करते हैं? इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये कौन से लेजर से क्या होता है क्या नहीं होता। प्राइवेट डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसको मरने के लिए घर ले गए। कैंसर, डायबिटीज, हेपेटाइटिस और ब्लड प्रेशर का इलाज पाकिस्तान में दरियाफ्त। There is no significant effect of herbal medicine on hepatitis B or C. कल सार्स थी, आज बर्ड फ्लू है, उससे पहले एड्स है। झूठ बोल के वो पैसा ना कमाएं, अल्टीमेटली शॉक में जा सकता है। आपके तिब्बी मसाइल का हल। टेंशन होती है, पेट एकदम फूल जाता है बहुत ज्यादा। सिगरेट मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अलमिया को जो बच्चे अच्छे लगते हैं उन पर तो आजमाइश का वक्त आता ही है। ये वक्त हम पर भी आया है। देखिए जान है तो जहान, हर जुमेरात की शाम 6:30 पाकिस्तान टाइम और 5:30 UAE में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 900 लाख करोड़ लोगो 18 करोड़ है मामा। हनीफ रामे साहब कहते तुम्हारे दंदियां कटिया कर। सर जी ब्रिगेडियर, सारे ब्रिगेडियर सर जी ब्रिगेडियर वड्डा हुंदा जे। आगे 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 आफ्ताब सदा ब्याह होया ना जदों। कदों होया? दोस्त मेरी तो सुन लो। अच्छा। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे ना। मैं जुत्ती ला लेनी जे तू है क्या। देखिए खबरनाक हफ्ता और इतवार रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर। छह महीने मुसलसल आप सफर करते रहते थे और जब 6 महीने बाद अपनी फूफी के घर पहुंचते थे तो फूफी ने मुछा निकल आई होंगी। देखो जी फौतगी तो एंकर होंगे ने। नाजरीन, मरने वाले की बहन भी आ गई है। उसके भाई को भी बुला लीजिए। देखे नाजरीन, कफन भी तैयार हो गया। बंदा मुझे मुशर्रफ चूरी खानी हूँ। मैंने कहा मामा आप कभी खाती हूँ। देखिए खबरनाक आज रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर।